बात ऐसी कि दिवाली के पहले जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग में मैंने एक मुद्दा रखा था कि गणपति उत्सव के बाद में कोरोना बाधित लोगों की संख्या बढ़ गई थी। उसी तरह दिवाली के बाद भी ये संख्या बढ़ने की संभावना है और दुर्भाग्यवश वो मेरा कहना सही हुआ, संख्या बढ़ गई। और इसलिए अभी भी जो कोविड सेंटर है, जो नॉर्मल बेड है, जो ऑक्सीजन के बेड है, वेंटिलेटर है, ये सब यंत्रणा तैयारी में रहनी चाहिए। वार्ड बॉय, नर्सेज, डॉक्टर, दवा, ऑक्सीजन, इसका हमने फिर से जिक्र किया है कि कोरोना की संख्या कम हो गई, इसका मतलब कोरोना गया ऐसा समझना खतरे के बाहर नहीं है। ये मुद्दे पे चर्चा की और उन्होंने हम लोग सतर्क हैं ऐसा हमें बताया। अभी दूसरा मुद्दा था कि भाई स्कूल चालू होने वाले हैं, ये समझ के हम लोगों ने कई सूचनाएं उनको दी थी। दुर्भाग्यवश फिर से कोरोना बढ़ने की संभावना लगने के बाद एमएमआरडी इलाके में स्कूल नहीं चालू होंगे ऐसा निर्णय लिया गया। फिर भी हमने कहा है कि जब कभी जनवरी 1 से लेकर कभी आगे स्कूल चालू हो जाएंगे तो अभी से स्कूल के बिल्डिंग की जो हालत है, वहाँ पे दीवार पे रंग कैसा है, वहाँ पे जो कुछ भी साफ सफाई होने की ज़रूरत है वो साफ सफाई करनी चाहिए। बेंचेस, कुर्सियाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे, स्कूल के इमारत के बाहर का वातावरण भी बच्चों लोग जाने लायक होना चाहिए। और स्कूल शुरू होने के बाद बच्चों में सुरक्षित अंतर, ये सोशल डिस्टेंस, ये लफ्ज़ है, ये हम लोग इसको आज से त्याग रहे हैं। सुरक्षित अंतर हम बोल रहे हैं। तो सुरक्षित अंतर कैसा रहेगा? बच्चों लोगों को सैनिटाइजर का वापर करने की क्या महत्व है वो बताने की ज़रूरत है। मास्क लगाने की ज़रूरत है। स्कूल में आते टाइम में उनका टेम्परेचर चेक करने की ज़रूरत है। और जो कुछ भी जो वातावरण होगा वो प्रोटोकॉल के माध्यम से जो दिए हुए नियमों का पालन करने वाला होगा। ये दूसरा मुद्दा उनको हमने बताया। अभी जो कोपरखैरना में अहिल्या देवी होलकर बाल माता रुग्णालय है, उसका काम बहुत स्लो चल रहा है, उस पर ध्यान दिया गया नहीं और उसके वजह से बहुत डिले हो रहा है। कोपरखैरना में LIG के लोग ज़्यादा रहते हैं, लो इनकम ग्रुप के, तो वो बिल्डिंग जल्दी जल्दी पूरी हो जाए और लोगों को सुविधा मिले, वो मुद्दा उधर रखा गया। ऐरोली में जो उन्नत मार्ग उधर अपन गए थे, वो थाने बेलापुर रोड क्रॉसिंग करते टाइम में 0 सिग्नल का जो अपना विचार है, उसके लिए जो कंसल्टेंट है महानगर पालिका के और MMRD के कंसल्टेंट एक ही है, तो उनकी मीटिंग लगा के आगे चल के 0 सिग्नल के लिए वो ब्रिज बाधा नहीं बनेगी, उस पर ध्यान देने का उनका ध्यान हमने आकर्षित किया है। नया मुंबई सभी एक्सिस। और आप उस दिन थे कि मुंबई से आते टाइम में नई मुंबई में उतरने की सुविधा उसमें होनी चाहिए, नई मुंबई से चढ़ने की सुविधा होनी चाहिए, कांटे की ओर जाने की सुविधा होनी चाहिए, कांटे से आते टाइम में उतरने की सुविधा होनी चाहिए। 4 एक्सिस। और दशरथ जी भगत अपने जो साथी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भाई उस पर नकाशा में उसका
समावेश होना चाहिए। उसके लिए हम लोग अभी प्रयत्नशील है। 23 तारीख को मेरा रेल के मिनिस्टर पीयूष जी गोयल के साथ में मुंबई स्थित सह्याद्री इमारत में मीटिंग हुआ, जिसमें मैंने उनको जिक्र किया कि संजू नाइक सांसद थे तो 2014 में उन्होंने वो ब्रिटिश कालीन जो रेलवे का तालाब, जिसको मुगली तालाब बोलते हैं, वो तालाब टर्म्स एंड कंडीशन रख के नई मुंबई महानगर पालिका को हस्तांतर लीज पे कंडीशन पे देके वो कब्जा यदि महापालिका को मिलेगा तो वहाँ पे साफ सफाई हो जाएगी, जो उसका दीवार है वो दुरुस्त हो जाएगा, वहाँ पे एक पर्यटन का इलाका बनेगा और वो जो उसमें जो मिट्टी बहुत सालों से जमी हुई उसको निकालेंगे तो कई पैमाने पे वहाँ पे पानी भी उपलब्ध होगा। तो उसके लिए उनसे जिक्र किया, वो बात आयुक्त महोदय को हमने बताई और वो पीयूष गोयल साहब के ऑफिस से जो कॉरेस्पोंडेंट आएगा उसके पूरा रिस्पॉन्स देके वो तालाब अपने धरन अपने कब्जे में पूरा सुरक्षा देखभाल करना, वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन करना और पानी का संभाल करना, ये भी उसमें मुद्दा निकला। और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्मारक अपन लोगों ने बनाया, बहुत आनंद से बनाया, बहुत इरादे से बनाया, लेकिन उसका जो भी कुछ अभी निर्माण होने का काम है बहुत डिले हो रहा है। उस पर ध्यान देके उसको जल्दी जल्दी लोगों के उपयोग में लाने के लिए उनको हमने सुझाव दिया और उन्होंने उस पर ध्यान देने का कबूल किया। सबसे बड़ी बात ऐसी है कि जो होल्डिंग पॉन्ड का बहुत सालों से मसला था, तो माननीय आयुक्त जी बंगर साहब ने MCZMA पर्यावरण विभाग का जो अलग सेक्शन है उनसे मीटिंग करा के ये धूपकाल में जितने भी होल्डिंग पॉन्ड नई मुंबई में हैं वो होल्डिंग पॉन्ड क्लीन करा के उसमें जो कोई मैंग्रोव है उसको स्थलांतरित करने का उन्होंने प्लान किया है। मेरे अंदाज से आने वाले बारिश के पहले वो होल्डिंग पॉन्ड क्लीन हो जाएंगे और थोड़े थोड़े प्रमाण में जो शहर में रास्ते पे पानी आता था वो पानी आने वाले बारिश में नहीं रुकेगा, उसका बंदोबस्त करने के लिए हमने हमेशा फॉलो किया है। अभी दूसरी बात ऐसी कि ये गार्डन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसमें कमियां थी, कोई गलत था। हमने बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्टर चेंज करो, उसके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करो, हमें कोई लेना नहीं, लेकिन पेड़ की हालत खराब हो रही है। आप डिवाइडर को देखेंगे तो डिवाइडर के पेड़ मरने लगे हैं, कई जगह पे घास नहीं काटा गया, कई जगह पे ढाली नहीं काटी गई। तो हमने बोले हम लोग ये बर्दाश्त करने वाले ने पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए जो NGOs है, निसर्ग प्रेमी लोग हैं, उनको लेके हम लोग फिर निदर्शन करेंगे और वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो अभी उस पर अभी उनको जल्दी निर्णय लेना है, कॉन्ट्रैक्टर चेंज करे तो करो, लेकिन पानी देना, साफ सफाई करना, पेड़ों की सही ढंग से कटवाई करना, नए पेड़ लगाना और जो भी को अपनी को जो उम्मीद जिस वातावरण की है वो वातावरण वहाँ पे निर्माण होना चाहिए। फोर्टिस में आपने जो फ्री जीरो कीमत से जो मरीज लोगों को जो ट्रीटमेंट मिल रही थी वो नहीं मिली, तो उसको फिर से जिंदा करा के वो कोटा आगे चल के वापरा जाए और गरीब की सेवा उस माध्यम से होने की ज़रूरत है। तो उनको मैंने उनको सूचित किया है कि आप मीटिंग लगा के वो कोटा उसको आगे लेके जाके साथ में लोगों को उसका कोटा उपलब्ध करो। क्या कहेंगे जिस तरह से कागज मंत्री आपने तब से आपने इसको लेकर फॉलो किया है, हमेशा वहाँ पर विजिट किए, मुआयना किया, बावजूद अब तक केस गति नहीं लाई, ये काम पूरा नहीं हुआ है।
नहीं, आयुक्त महोदय को मैंने बोला है कि वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक के लिए आपके अधिकारियों को एक मीटिंग ले लो और एक 15-20 दिन के बाद में वहाँ का एमएलए के तौर पे मैं और आप दोनों वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का विजिट करेंगे, उसमें क्या कमियां हैं और कैसे स्पीड से काम चला है उस पर अपन ध्यान दे देंगे। अभी दीघा का तो काम चालू है, खैरना बोनकोड़ा रेलवे स्टेशन के लिए बात तो निकली है। आने वाले शनिवार को जनरल मैनेजर और उनके और अधिकारियों के साथ संजीव नाइक की मीटिंग होने वाली है। पीयूष गोयल साहब ने वो अधिकारियों को बोला है कि संजीव नाइक पहले सांसद थे, उन्होंने 2014 में उसको मंजूरी लाई थी। तो अभी जो टर्म्स एंड कंडीशन कि ये रेलवे ट्रैक के 2 मालिक हैं, रेलवे और सिडको, और उसमें अभी महापालिका उसमें और तीसरा पार्टनर बनने की संभावना है। तो अभी कैसे ढंग से महापालिका को पार्टनर बने तो महापालिका को उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, महापालिका ओर से क्या उधर सुधारना हो जाएगी, उसकी चर्चा संजू नाइक के साथ वो लोग करने वाले हैं। उसके बाद में वो प्रस्ताव बीइंग एमएलए मेरे सूचना के मुताबिक आयुक्त महोदय के पास आएगी। उसके बाद में ज़रूरत पड़ी तो पीयूष गोयल साहब के साथ में आपस मीटिंग ली जाएगी और उसमें से रास्ता निकलेगा। विविध समाज मंदिर नागरिकांसाठी कार्यक्रमाला पुढे करावे। नहीं, देखिए कुछ राजनीति ने जो भावना हमारी है वही भावना मन से की है, और लोगों को जो ज़्यादा बोझ पड़ा है वो कम करने के लिए जो भी पार्टी जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी वो लोगों को सपोर्ट देना हमारा काम है, यानी मन से। तो बात ऐसी है कि मैंने उस दिन भी बोला था कि भाई थोड़ा सोच समझ के उसमें से रास्ता निकालने का सोच लिया तो रास्ता निकल सकता है। मैंने टेस्टिंग जिधर ज़रूरत है उधर करने के लिए बोला है, लेकिन मेरी उम्मीद है ये दिसंबर एंड तक कोरोना बहुत सारा कम हो जाएगा और उसके बाद में जो पूरा अपना कारोबार है, नौकरी धंधा, यानी अपन नियमों का पालन करेंगे लेकिन कोरोना को थोड़ा बाजू रख के अपन हिम्मत से काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी एक बात कहने को मैं भूल गया कि जो महापालिका के माध्यम से हॉल बने, वो हॉल अभी कोविड सेंटर है, एंटीजन टेस्ट के लिए एक्यूपाई किए गए। हमने बताया कि भाई ये आरोग्य विभाग की ओर वो लेके जा रहा ये हॉल है कि अभी लोगों को शादी के लिए, कोई साकरपुड़ा है, कोई और कोई फंक्शन के लिए लोगों के लिए उपलब्ध करने की आप लोग चेतावनी लोगों को दे दो। नमस्ते। मैंने उसमें 2 करोड़ 58 लाख रुपया उस पर सुलाई देवी और गौली देवी ये 2 जगह पे खर्चा करने के लिए महापालिका ने 1 करोड़ रुपया फॉरेस्ट को हस्तांतरित किया है। अभी 1 करोड़ 58 लाख रुपया और देना है, और उधर भी माननीय आयुक्त महोदय के साथ में मैं वहाँ का एमएलए के तौर पे उधर विजिट करने वाला हूँ।